नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी सरकार ने बदली तस्वीर, यूपी में 2100 किलोमीटर लंबी सड़कें बनने को तैयार। यूपी में किसानों को तोहफा, क्रेडिट लिमिट 15 लाख तक बढ़ी। उत्तर प्रदेश के इन जिलों में बिछेगी नई रेल पटरी, 400 करोड़ की लागत से बनेंगे 67 नए पुल। योगी सरकार करने जा रही यह खास काम, 50,000 से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार। यूपी में आधार कार्ड से लिंक होगा खसरा खतौनी, आ गया आदेश। किसानों को बड़ी सौगात, योगी सरकार ने बढ़ाया गेहूं का समर्थन मूल्य। यूपी में बुजुर्गों को बड़ी राहत, अब हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। अब ट्रेन में मिलेगा कंफर्म सीट का अनुभव, नई सुविधा से यात्रियों की बल्ले बल्ले। किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने प्याज के निर्यात से हटाई एक्सपोर्ट ड्यूटी। मोदी सरकार घर बनाने का सपना करेगी साकार, 2,50,000 का मिलेगा फायदा। यूपी में किसानों को मिलेगा 5 लाख रुपए, सरकार ने किया ऐलान। परिवहन विभाग ने नया नियम किया जारी, अब मोबाइल से फोटो खींचकर चालान नहीं कर सकेंगे पुलिसकर्मी। यूपी में जमीन से खाली होती जा रही पानी, भारी संकट। उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर क्षेत्र में बिछेगी नई रेल लाइन, 25 गांवों को मिलेगा लाभ। यूपी में गेहूं खरीद के लिए 12 घंटे की ड्यूटी का विरोध, कर्मचारियों ने प्रमुख सचिव को सौंपा ज्ञापन। लखनऊ हरदोई संडीला मार्ग पर सोमवार सुबह से लगेगा टोल। यूपी बनेगा टेक्सटाइल हब, सीएम योगी की बड़ी घोषणा से लाखों को मिलेगा रोजगार। यूपी में गांव की चमकेगी किस्मत, 320 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे। यूपी में 8 साल से नहीं बढ़ा शिक्षा मित्रों का मानदेय। अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी, हेरिटेज कॉरिडोर की तैयारी। लखनऊ के इकाना स्टेडियम को मिली भारत दक्षिण अफ्रीका मैच की मेजबानी। यूपी के 45 जिलों की सड़कों की बदलेगी सूरत, 207 करोड़ की लागत से सड़कें की जाएगी दुरुस्त। यूपी में गेहूं खरीद के लिए 12 घंटे की ड्यूटी का विरोध, कर्मचारियों ने प्रमुख सचिव को सौंपा ज्ञापन। दोस्तों, यूपी में गेहूं खरीद के लिए क्रय केंद्रों को प्रतिदिन 12 घंटे तक खोलने के आदेश का विरोध शुरू हो गया है। यूपी फूड एंड सिविल सप्लाईज इंस्पेक्टर्स ऑफिसर्स एसोसिएशन ने इस निर्णय को वापस लेने और अवकाश के दिनों में खरीद न कराने की मांग की है। मांगे पूरी न होने पर न्यायालय की शरण लेने की बात कही है। यूपी में सोलर पंप के लिए सरकार दे रही 2 लाख रुपए, जल्दी करें आवेदन। यूपी में 50,000 से ज्यादा नौकरियों का प्लान तैयार, लखनऊ बनेगा जॉब सेंटर। अब कानपुर में नहीं लगेगा रेलवे फाटक पर जाम, एलिवेटेड ट्रैक से बचेगा घंटों का समय। रक्सौल वालों की बल्ले बल्ले, मिली 3 ओवरब्रिज की सौगात, जाम से मिलेगा छुटकारा। सीएम योगी 26 मार्च को आएंगे आगरा, 634 करोड़ के विकास कार्यों की मिलेगी सौगात। उत्तर प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार की नई पहल। लखनऊ में घर बनाना हुआ महंगा, विकास शुल्क में बढ़ोतरी का प्रस्ताव। यूपी में 1 अप्रैल से शुरू होंगे शिक्षकों के तबादले, हो जाइए तैयार। यूपी में मछुआरों को नाव खरीदने पर 40% सब्सिडी, योगी सरकार का ऐलान। यूपी के लखनऊ जिले में 99 करोड़ की लागत से बनेगा नया जिला अस्पताल, योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। विदेश में नौकरी का सुनहरा मौका, यूपी सरकार लाखों की सैलरी दिला रही है। यूपी में बिजली विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन, घर घर पहुंच रही टीम, वसूले 6.5 लाख। 35 करोड़ की जमीन पर जमकर गरजा बुलडोजर, एक्शन से मचा हड़कंप, छात्राओं के लिए बनेगा कॉलेज। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन, आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को किया सस्पेंड। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, सीबीसीआईडी के नाम में किया बदलाव। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, 31 मार्च तक 1 लाख युवाओं को बिना गारंटी मिलेगा 5 लाख का लोन। जालौन के लोगों के लिए खुशखबरी, 2 करोड़ 27 लाख रुपए से बनेगी नई सड़क, 10 गांवों को मिलेगा फायदा। सीएससी पर बनवाएं लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, सिर्फ 30 रुपए में हो जाएगा सारा काम। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को सोलर पंप पर मिलेगी भारी सब्सिडी।
यूपी के इस जिले से अयोध्या के लिए चलाई जाएगी वंदे भारत ट्रेन, जल्द होगा परीक्षण। दोस्तों, आगरा से अयोध्या के बीच जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस चलने वाली है, जो आगरा मंडल की 5वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। यह ट्रेन 10 कोच वाली होगी, जिसमें 8 चेयर कार और 2 एग्जीक्यूटिव श्रेणी के कोच होंगे। रेलवे जल्द ही इसका किराया घोषित करेगी। यह ट्रेन आगरा से अयोध्या के बीच 440 किमी की दूरी 7 से 8 घंटे में तय करेगी। यूपी में खुला नौकरियों का पिटारा, 100 पदों पर भर्ती। यूपी में शिक्षा मित्रों की डबल होगी सैलरी, योगी सरकार की तैयारी। यूपी में 63 तहसीलदार बने एसडीएम, जिम्मेदारी बढ़ी। यूपी के 2 जिलों के बीच चौड़ी की जाएगी सड़क, 150 गांवों की 2 लाख आबादी को फायदा। किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा, सहकारी समितियों की क्रेडिट लिमिट 15 लाख तक बढ़ी। यूपी के 42 जिलों में बिजली होगी प्राइवेट, योगी सरकार बड़ा कदम। यूपी में कर्मियों की बल्ले बल्ले, योगी सरकार ने मानदेय में बढ़ोतरी का किया ऐलान। यूपी में गरीब परिवारों को मिलेंगे 20,000 रुपए, योगी सरकार का ऐलान। गर्मी को लेकर अलर्ट मोड पर यूपी सरकार, लू से बचाव के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। अब यूपी के सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा, संसद में उठी गूंज। 17 सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस में पाए गए लिप्त, डिप्टी सीएम ने प्रमुख सचिव को दिए कार्रवाई के निर्देश। किसानों की बल्ले बल्ले, यूपी में 9 फसलों पर मिलेगा केसीसी और बीमा का फायदा। यूपी के 2 जिलों में बनेंगे हेरिटेज होटल, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए नहीं भटकना पड़ेगा दूर। यूपी में बिजली विभाग की छापेमारी पर जबरदस्त हंगामा, काटे गए 127 कनेक्शन। सीएम योगी ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाने के दिए निर्देश। यूपी में 207 करोड़ की लागत से सुधरेंगी 563 सड़कें। उत्तर प्रदेश के 61 गांवों की बदली किस्मत, बनेंगे शहर। बिहार वालों को रिझाने के लिए बीजेपी का यूपी में मास्टर स्ट्रोक, 6 जिलों की लिस्ट तैयार। यूपी में गेहूं बिक्री के नियमों में हुआ बदलाव, किसानों को मिलेगी नई राहत। यूपी में बिजली विभाग की छापेमारी पर जबरदस्त हंगामा, काटे गए 127 कनेक्शन। दोस्तों, यूपी में फिरोजाबाद में बिजली विभाग ने बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाया। दौंकेली गांव में कनेक्शन काटने पर ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। जेई ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। दोपहर 3 बजे तक 72 घरों के कनेक्शन काटे गए। गदलपुरा गांव में टीम के साथ अभद्रता हुई, 35 घरों के मीटर उखाड़े गए। बकायेदारों में खलबली मची हुई है। किसानों की बल्ले बल्ले, यूपी में इन 9 फसलों पर मिलेगा केसीसी और बीमा का फायदा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी, अब मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, पपीता, लीची, तरबूज, खरबूज और आंवला की फसलों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड और बीमा का लाभ मिलेगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इन 9 फसलों को केसीसी और बीमा के दायरे में लाने का फैसला किया है। इससे किसानों को सुविधा होगी और उन्हें फसलों के नुकसान पर मुआवजा भी मिलेगा।